ओके, नाउ कम टू द 5 मार्क्स क्वेश्चन। देखना यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर इन 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन इन अ शॉर्ट। तो 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ था। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द दीपा एंड नीपा हु वे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 दिसंबर 2024, ठीक है। बैलेंस शीट दिया हुआ है लोग का, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, कैपिटल दीपा और नीपा का दिया हुआ है, कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। द पार्टनर एग्रीड टू एडमिट रूपा इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2025 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब किसको एडमिट कर रहे हैं? रूपा। कहाँ गई रूपा? ओके, मिलेगी। That Rupa will receive 1/6 of the future profit and was bring 25,000 as capital and 5,000 as share of goodwill। रूपा ने अपना कैपिटल लेकर आया, भाई बिजनेस करना जेट से बात लेकर आएंगी, ठीक है, और फॉर्म के लिए गुडविल भी लेकर आई है 5,000 रुपया। बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड विद 18,000 और दिया हुआ है। नेक्स्ट बोला है क्या? प्रोविजन ऑफ 5% वॉज क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या बोला है यहाँ पर? जर्नल एंट्री पास करो। क्या पास करो? जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का काम क्या है? पहले रिवैल्यूशन करना, रिवैल्यूशन के बाद प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर में, और उसके बाद रूपा जो है अपना कैपिटल लेकर आ रही है और अपना गुडविल लेकर आ रही है, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। चलिए आते हैं, करते हैं इसको। शॉर्ट में बोला है करने के लिए, देखते कितना शॉर्ट होता है। नाउ पुट द जर्नल एंट्री, इसको रब करने दो भाई। नाउ इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, क्या पार्टनरशिप फॉर्म बोल लिख सकते हैं या फॉर्म, ठीक है। जर्नल बोला हम लोग करने के लिए, तो जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज का कॉलम खींच लेना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं डेट में कुछ होता नहीं है, डेट का कॉलम भी खींचना है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर जो है जर्नल का फॉर्मेट चाहिए पर्टिकुलर। ये भाई अलग होता है, वो भी खींच लेना, ठीक है। ये होता है और क्या। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा? एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर देखो बिल्डिंग जो है डेप्रिशिएट कर रहा है, स्टॉक 18,000 हो जाए, तो स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, और प्रोविजन एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है हम लोग का, दैट इज 5% ऑन डेटर, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हो रहा है? एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, और इंक्रीज भी कर रहा है। तो पहले जो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है वो भी लिख लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितना? 3,000 रुपये बढ़ रहा ना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन हो रहा है क्या हम लोग का? बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, ठीक है। कितना होगा? तो बिल्डिंग 10% डेप्रिशिएट होता है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 33,000, तो 33,000 का 10%, मतलब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 3,300। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 5% ऑन डेटर, किस पर बाबू? डेटर पर है, तो डेटर हम लोग का दिया हुआ कितना? 10,000 है, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। तो टोटल हम लोग का रिवैल्यूएशन में चला आएगा 3,800, राइट नाउ। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है 3,000, डेबिट में है 3,800, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। देखो डेबिट वाला रिवैल्यूएशन ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है? 800 ज़्यादा है, तो डेबिट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रेडिट। कहाँ पर क्रेडिट होगा? पार्टनर्स में। इसका मतलब क्या है? लॉस है मेरा।
क्या है, लॉस है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर जरा देख लेते हैं। निपा दीपा, दीपा निपा और दीपा निपा है ना, ये लोग का रेशियो क्या है, ये लोग का रेशियो है 3:2। ठीक है, तो दीपा कैपिटल निपा कैपिटल, दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निपा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 800 रुपये हम लोग का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना हो जाएगा 480 320। ठीक है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे बाबू, ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। ये लोग को भी नरेशन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं स्टॉक इज अब क्या बोल सकते हैं, स्टॉक इंक्रीज। ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो जो रूपा है, रूपा जो है अपना कैपिटल लेकर आई है, बिजनेस करना है कितना 25,000, तो कैपिटल लेकर आएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल लेकर आएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्म में पैसा आ रहा है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रूपा कैपिटल, टू रूपा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग रूपा ब्रिंग कैपिटल। ठीक है, कितना 25,000 है, कितना बाबू 25,000 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री जो है यहाँ पर रूपा जो है गुडविल लेकर आई है। ठीक है, तो गुडविल जो लेकर आई है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो देखो यहाँ पर हम लोग का ओल्ड रेशियो ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का दिया हुआ है दीपा और निपा का, क्या दिया हुआ है 3:2, और जो रूपा है, रूपा का रूपा आई है 1/5 के लिए, ये तो बोला है 1/6 के लिए। ठीक है, अगर इस तरह कहीं लिखा रहे कि ये लोग का रेशियो ए है, ठीक है, और जो भी न्यू पार्टनर है ऐसा ही सिर्फ लिखा हुआ कि 1/6 के लिए आया, 1/5 के लिए, 1/4 के लिए आया, तो सिंपल सा यही क्या हो जाएगा हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा, दैट इज 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पैसा लेकर आइए 5,000 रुपया। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, रूपा सॉरी दीपा और रूपा में, दीपा और निपा। तो ये एंट्री होगा यहाँ पर हम लोग का दीपा और निपा बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल अकाउंट टू निपा कैपिटल अकाउंट, दीपा कैपिटल निपा कैपिटल में आ गया। ठीक है, कितना आ जा रहा है 5,000 रुपये आ रहा है ना गुडविल। ठीक है, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 एंड 2,000। यहाँ पर नरेशन लिख देना, बीइंग गुडविल ब्रिंग बाई रूपा distributed among old partner Deepa and Nipa in ratio, in sacrificing ratio, in sacrificing ratio that is 3:2। हो गया कंप्लीट, 5 मार्क क्वेश्चन फिनिश। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 5 का ए, 5 का ए, 5 का ए नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। ओके, ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का बी। आ जाओ 5 का बी में आ जाओ बच्चों। देखो
5 का बी जो है एक्स वाई एंड सेट वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ हाफ 1/3 1/3 रिस्पेक्टिवली द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म as 31st March 2025 was as follows। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है, वर्क कंपनसेशन रिजर्व्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स दिया हुआ है, XYZ का कैपिटल है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, डेटर्स है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1,76,000 है, पेटेंट मशीनरी सब कुछ दिया हुआ है। Z रिटायर कब 1 अप्रैल 2025 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Goodwill of the firm valued at 3 lakh, value of patent was to be reduced by 20%, provision for doubtful debt was raised by 6%, liability for workman compensation extent of 60,000 to be credited, क्या लिखा हुआ है, credited, ठीक है, amount due to Z is to be transferred to his loan account, that's what the, ठीक है, prepare revaluation account and partners capital account। चलो बनाते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखा इन्वेस्टमेंट भी हम लोग का रिवैल्यूड हुआ है, 1,50,000 है, एक 176 हुआ है, कितना है 150 है, 176 हुआ है, तो वो भी रिवैल्यूड हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन निकाल लेंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन क्या होगा, देखो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग जो है थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यह है डेबिट, यह है क्रेडिट, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, पेटेंट वॉज टू बी रिड्यूस बाय 20%, तो पेटेंट कितना है, पेटेंट एट 1,20,000 रिड्यूस हो जा रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो क्या एंट्री होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, टू एसेट्स, पेटेंट एंड एसेट्स 1 लाख था, 1 लाख का 20% रिड्यूस कर दो, कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 6%। पहले प्रोविजन कितना था, देखो 4 लाख है, 4 लाख डेटर है 4 लाख, 4 लाख पर अब 6% हो गया, ठीक है। तो 4 लाख का अगर 6% करेंगे तो कितना होगा 24,000, कितना होगा। अगर डेटर अगर देखा जाए तो सॉरी प्रोविज़न, टोटल प्रोविज़न अगर देखा जाए तो प्रोविज़न 4 लाख पर कितना होगा 6%, दैट इज 24,000, बट ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग का 20,000 प्रोविज़न है, तो एक्चुअल में कितना इंक्रीज किया 4,000, ठीक है। एक्चुअल में कितना इंक्रीज किया 4,000, सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। 24,000 माइनस 20,000, कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 इज टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, देखो एक बार चेक करो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कंपनसेशन रिजर्व्स है 1,20,000, अब 60,000 हो गया, क्या हो गया 60,000, तो 60,000 रिड्यूस हो गया ना, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो इस साइड आएगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, कितना आ रहा है बाबू 60,000, कितना आ रहा है 60,000, ठीक है। नाउ और तो कुछ नहीं है, ओके। ये जो क्वेश्चन हम लोग का 5 का बी नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग का जो रिवैल्यूएशन हम लोग किए हैं, पेटेंट रिड्यूस किया है 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम लोग का जो है 4,000 है,
ठीक है। और वर्कमेंट कंपनसेशन 60,000, इन्वेस्टमेंट हम लोग का 26,000 इंक्रीज किया है। सो प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का जनरली 62,000 प्रॉफिट हो रहा है, उसका हाफ करेंगे 31,000 एक्स का है, वाई का हो जाएगा 20,667 और जेड का हो जाएगा 10,333। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 31,000 और 20,667 और 10,333। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हम लोग का है 60,000, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना गुडविल का पैसा तो लेकर जाएगा, अपना गुडविल का पैसा तो लेकर जाएगा। तो गुडविल टोटल फर्म का हम लोग का दिया हुआ है 3 लाख रुपया, कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़ हम लोग का दिया हुआ है। अब जब जेड रिटायर हो रहा है तो एक्स और वाई क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो जो पार्टनर गेन करेगा वो क्या करेगा, जेड को गुडविल का प्राइस देगा। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है नहीं हम लोग का, ठीक है, क्योंकि जो न्यू रेशियो आएगा वही हम लोग का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो देखो एक्स वाई जेड तीनों का जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है x:y:z, क्या है, हाफ, 1/3 और 1/6। ठीक है, अगर इसको रफली कैलकुलेट करना है तो सबसे जो बड़ा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको सब। ठीक है, हम लोग का निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो 3:2:1 का रेशियो लोग का ओल्ड है। ठीक है, अब सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर जेड रिटायर हो रहा है ना तो जेड को छुपा दो, कहने का मतलब है x:y:z है। ठीक है, तो ये लोग का रेशियो क्या है 3:2:1, तो जेड को मिटा दो, न्यू रेशियो पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा न्यू रेशियो हम लोग का 3:2, क्या जाएगा 3:2। और यही हम लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है कि जेड के शेयर्स को एक्स और वाई किसी और रेशियो मिलेगा, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो जाहिर सा बात है जो हम लोग का न्यू रेशियो आ रहा है दैट इज ए, ये हम लोग का क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। और इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, जेड को मतलब एक्स और वाई क्या करेगा, जेड को गुडविल दे देगा। तो देखो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जेड शेयर ऑफ गुडविल, क्या करना पड़ेगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो देखो टोटल फर्म गुडविल हम लोग को पता है, टोटल फर्म गुडविल कितना दिया हुआ है, टोटल फर्म गुडविल हम लोग का 1 लाख 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख कितना बाबू 3 लाख। देयरफॉर जेड शेयर ऑफ गुडविल, तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, जेड का शेयर्स कितना है, जेड का शेयर है 1/6, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में कौन देगा, एक्स और वाई देगा। तो एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल कितना मिलेगा जेड को 50,000, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, 30,000 देगा कौन एक्स और 20,000 देगा वाई। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई में 2z कैपिटल, तो एक्स और वाई में 2z कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स और वाई में z कैपिटल दैट इज 30,000 एंड 20,000, z में यहाँ पर नील, और z में क्या हो जाएगा बाई एक्स एंड वाई कैपिटल, दोनों का एक साथ भी लिख सकते हो अलग अलग लिख सकते हो। तो z में टोटल कितना हो जाएगा 50,000, 50,000 रुपीज़। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, z का जो कैपिटल है, z का जो कैपिटल है उसको क्या करेंगे लोन में ट्रांसफर कर देना है, सॉरी z का जो अमाउंट है उसको लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो z का जो पैसा है कितना बन रहा है 2,10,000, 10, 20, 30, 80, 2,80,333। इसका कितना आ रहा है 3,60,667। इधर आ रहा है हम लोग का 80, 1,47,41,000। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस जो है सबका आ जाएगा 7,41,000, 3,60,667, 2,80,033।
3, ठीक है। लोन अकाउंट में इसका जो जेड का जो पैसा है 2,80,000 पेमेंट तो नहीं किया है, 33,000 हम लोग का लोन में चल जाएगा और बाद बाकी जो है बैलेंस CD में आ जाएगा, बैलेंस C/D में, ठीक है। 7,41,031 माइनस करते हैं 7,11,000 हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस में आ जाएगा। इसको भी माइनस कर दो 3,40,667 हम लोग का बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा पूरा का पूरा सम्स।